यूक्रेन रशिया वॉर अभी खत्म हुई नहीं थी कि एक वॉर और स्टार्ट हो चुकी है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर। फिलिस्तीन ने 5000 से भी ज्यादा मिसाइल्स को इजराइल पर फायर करा और इजराइल को वॉर करने पे मजबूर किया। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो सही है, लेकिन वॉर हो ही क्यों रही है? फिलिस्तीन ने इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म रखा है, लेकिन नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अल अक्सा एक मस्जिद का नाम है जो जेरूसलम में है। काफी सारे मुस्लिम कंट्रीज जैसे ईरान का कहना है इजराइल की आर्मी ने काफी सारे मुस्लिम लोगों को टॉर्चर किया है अल अक्सा मस्जिद में। काफी सारी न्यूज में और काफी सारी वीडियोस में हमने देखा है कि इजराइल की आर्मी आती है और उन लोगों को टॉर्चर करती है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जो फिलिस्तीन बोल रहा है वो सच है? अल अक्सा मस्जिद के अंदर लोगों को टॉर्चर करने का इजराइल का कहना है। काफी सारे मुस्लिम लोग इजराइल की आर्मी में पत्थर से अटैक करते हैं और अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाके छुप जाते हैं। तो इस वजह से इजराइल की आर्मी ने उन लोगों को घसीट घसीट कर मस्जिद से बाहर निकाला और तभी उनकी वीडियो शूट करी गई और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज इजराइल का ये आर्गुमेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए फिलिस्तीन ने इस मिशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म नाम रखा है। फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर बॉम्बिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इजराइल का इस वॉर के अंदर कुछ फायदा हो सकता है? तो इसका जवाब है 1947 में इजराइल काफी छोटा कंट्री होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इजराइल ने फिलिस्तीन की 70% से भी ज्यादा लैंड एक्वायर कर ली है। फिलिस्तीन के बाकी बचे हुए पार्ट को भी एक्वायर करने का सबसे बेस्ट टाइम है इजराइल के पास, और अभी के समय इजराइल को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन ने 5000 से भी ज्यादा मिसाइल के साथ इजराइल पर अटैक करा था, और ये हमला इतना खतरनाक था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि इजराइल पर इतना खतरनाक हमला हुआ कैसे? ये है पूरा देश इजराइल, और ये है गाजा स्ट्रिप, जिसको हम गाजा पट्टी के नाम से भी जानते हैं। गाजा पट्टी में हमास है और इस जगह से हमास इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अटैक में भारत का क्या नुकसान हो सकता है? अभी कुछ समय पहले G20 समिट में एक नाम हमने बहुत ज्यादा सुना था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से शुरू होगा और सऊदी अरेबिया इजराइल से होता हुआ यूरोप में जाके खत्म हो जाएगा। सऊदी अरेबिया और इजराइल इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को एक ऑफर दिया, अगर कभी सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो वो अमेरिका पे अटैक माना जाएगा। और बहुत जल्द इस डिफेंस पैक्ट पे सिग्नेचर भी होने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने इस डिफेंस पैक्ट के बदले सऊदी अरेबिया को बोला आप इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में कुछ मत बोलना और इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन इससे पहले कि इस डिफेंस पैक्ट पे सिग्नेचर होते, फिलिस्तीन ने इजराइल पे अटैक कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि फिलिस्तीन ने ये झगड़ा जानबूझकर किया है ताकि अमेरिका और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट साइन ना हो पाए। अगर ये डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है तो सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और काफी ज्यादा चांस है कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर की वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुछ डिले हो जाए। आपका इस सब पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा जियोपॉलिटिक्स पर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।